तो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था तियांग वांग को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया था, लेकिन वांग काफी चालाकी से ग्रीन एलेक्सर को तियांग के पीछे लगा देता है। ग्रीन एलेक्सर के बारे में हमें सितुनन बताते हैं कि वो काफी खतरनाक पर्सन है। वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए लोगों को मारते हैं, जिस वजह से उनकी ताकत काफी ज्यादा होती है। उनसे लड़ना यानी कि अपनी मौत को दावत देना होता है। दूसरी तरफ तियान की हालत उस ग्रीन एलेक्सर से लड़ते लड़ते काफी खराब हो गई थी। अब इस मौके का फायदा उठाकर वांग उस पे हमला कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं तियांग एक झटके में मारा गया। अब आगे अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वांग वहां से जल्दी से निकल गया, क्योंकि वांग को पता होता है ग्रीन एलेक्सर उसके पास भी जरूर आएगा उसे मारने के लिए, इसीलिए वांग वहां से जल्दी से टेलीपोर्ट हो गया। अब ये देखकर तो ग्रीन एलेक्सर पूरी तरह से बौखला गया था। वो अपने मन में कहता है इतने दिन के बाद मुझे खाना मिला था, मगर वो खाना भी यहाँ से चला गया। मैं उस लड़की को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा जिसने मेरे खाने को मुझसे छीना है। मैं उसकी जिंदगी में उससे छीन लूंगा। ये सब कहते हुए वो पूरी तरह से बौखला चुका था। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया, जो कि अभी कल्टीवेशन करके अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। सितुनन वांग से कहते हैं तुम तो काफी चालाक व्यक्ति हो, मगर साथ ही साथ तुम काफी मूर्ख व्यक्ति भी हो, क्योंकि अगर वो ग्रीन एलेक्सर तुम्हें देख लेता तो वो उसी समय तुम्हें मार देता, और शायद ही मैं तुम्हारी मदद कर सकता। मैं एक सोल के रूप में हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। वांग सितुनन से कहते हैं जैसे तुमने मुझे बताया था फाउंडेशन लेवल पे जाने का सबसे आसान तरीका है किसी फाउंडेशन लेवल वाले को जान से मार के उसकी टेक्निक चुरा लो। उसी तरह मैंने एक फाउंडेशन लेवल वाले को मार दिया और उसकी टेक्निक अब ले लूंगा। अब ये सब सुनकर तो सितुनन पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे। वो हैरान होते हुए वांग से कहते हैं मगर तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी भी व्यक्ति को नहीं मारोगे। ये सुनकर वांग कहता है ये तो मेरा दुश्मन था, जिस वजह से मुझे तो इसे मारना ही था, और वैसे भी इसने मेरे दोस्त को मारा था, जिस वजह से मुझे उसका भी बदला लेना पड़ा। ये सब कहते हुए वांग तियान की बॉडी को सामने लेके आ जाता है और उसके अंदर के फाउंडेशन को अपने अंदर लेने की कोशिश करने लगा। तियान अब तक मर चुका था, मगर उसकी सोल वांग को धमकाते हुए कहती है तुम मेरे दादा को नहीं जानते, अगर उन्हें पता चला कि तुमने मुझे मारा है तो वो तुम्हें जान से मार देंगे, इसलिए तुम मेरी सोल को छोड़ दो। तब ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी ग्रैंडपा से कह के तुम्हें एक आसान मौत दे दूं। लेकिन दूसरी तरफ वांग तियान की बातों को इग्नोर करते हुए उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लग गया, जिस वजह से तियान को काफी तकलीफ हो रहा था। दूसरी तरफ तियान की ग्रैंडपा को भी पता चल गया था कि तियान मर चुका है, जिस वजह से वो गुस्से में आ चुके थे। उन्हें पता चलता है कि जिसने तियान को मारा है अब उसकी सोल को भी लेने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से तो उन्हें और भी गुस्सा आ गया। वो तियान की सोल को बचाने के लिए यहाँ से निकल गए, ताकि इस तरीके से वो तियान की सोल को बचा सके, क्योंकि अगर तियान की एक बार सोल बच जाता है तो वो तियान को फिर से जिंदा कर सकते हैं, लेकिन अगर सोल एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो तियान वापस जिंदा नहीं हो सकता। ये सब सोचते हुए तियान के ग्रैंडपा तियान की सोल को बचाने के लिए वहाँ से चले गए। तियान के ग्रैंडफादर वांग से एक पोर्टल के थ्रू कहते हैं तुमने मेरे पोते की बॉडी को खत्म किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उसकी सोल को मुझे लौटा दो, जिसके बाद ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूं, क्योंकि तियान के अलावा मेरे वंश में और कोई नहीं है, जिस वजह से वही मेरा आखिरी वंशज है, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। इसके बदले में मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। लेकिन दूसरी तरफ वांग तो तियान की सोल को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता। वो उसकी आंखों के सामने ही उसकी सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वो लॉकेट तियान की एनर्जी से बंधा हुआ था, जिस वजह से तियान के मरते ही वो लॉकेट नीचे गिरने लग गया। अब ये देखकर उसके ग्रैंडफादर तो और भी गुस्से में आ चुके थे। वो गुस्से से कहते हैं वांग मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और वो भी ऐसी ऐसी मौत नहीं बल्कि एक नर्क से भी बदतर मौत दूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया, जो कि अब तक तियान की सोल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुका था, और वो धीरे धीरे करके फाउंडेशन लेवल के फर्स्ट स्टेज। अब ये देखकर सितुनन वांग से कहते हैं तुम्हें तियान के ग्रैंडपा से दूरी बनाए रखना है, ताकि इस तरीके से तुम सुरक्षित रहो। ये सुनकर वांग इस पे सहमति जताता है। तभी अचानक से सितुनन वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। अब ये देखकर तो वांग परेशान हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर सितुनन कैसे बेहोश हो गए। लेकिन कुछ समय के अंदर वांग को ये बात समझ में आ जाता है कि सितुनन ने काफी ज्यादा अपनी पावर को इस्तेमाल कर लिया है, जिस वजह से सितुनन अब डीप स्लीप में जा चुके हैं, जहाँ से निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए वांग सितुनन से माफी मांगते हुए कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं तियान को मारने के लिए अपनी जिद पर अड़ा ना रहता तो आपकी इतनी पावर खर्च नहीं होती और आप अभी डीप स्लीप में ना होते, इसलिए मैं आपसे इसके लिए माफी मांगना चाहूंगा। ये सब कहते हुए वांग वहाँ से निकल गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर एक मॉन्स्टर पे आ गया, जो कि कॉफिन से निकालते हुए कहता है
मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इस बार मैं देखता हूँ तुम कैसे बचते हो। हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वांग पे आ गया, जो कि एक ऐसी जगह को तलाश कर रहा था जहाँ पर वो बैठकर अपनी टेक्निक को प्रैक्टिस कर सके। इसी तलाश में वांग एक गाँव में आ गया। वांग एक घर में जाकर बैठ गया और वहाँ पर कल्टीवेशन करने लग गया। हम देखते हैं उसकी फाउंडेशन वाली टेक्निक काफी पावरफुल थी, जिस वजह से उसको कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा आसानी हो रही थी। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति अंदर की तरफ आ रहा था। वो आते आते वांग के एक फॉर्मेशन में ट्रैप हो गया। वांग का फॉर्मेशन उस व्यक्ति पे हमला करने की कोशिश करता है। अब ये चीज वांग ने भी महसूस कर लिया, जिस वजह से उसने अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर उसने अपनी आंखें खोल ली, क्योंकि वांग ने आने से पहले यहाँ पर आसपास में अच्छी तरह से देखा था। इसके अलावा यहाँ पर आसपास में कोई नहीं था। तो अब अचानक से ये व्यक्ति कहाँ से आ गया? ये सब सोचते हुए वांग अपने फ्लाइंग शॉट से उस व्यक्ति पे हमला कर दिया। हम देखते हैं वो व्यक्ति काफी घायल हो गया था, लेकिन तभी वो अचानक से उसने अपने पास से एक तिलिस्मानी निकाल ली और उसे अपने शरीर पे लगा दिया, जिस वजह से वो पूरी तरह से ठीक हो गया। अब ये देखकर तो वांग पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। आखिर इस व्यक्ति ने अपने आप को कैसे रिकवर कर लिया, और वो भी इतनी जल्दी। वांग उस व्यक्ति के सामने आते हुए उससे कहता है, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? तुम जल्दी से अपने बारे में मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हारे साथ जो भी होगा उसका ब्लेम मुझे मत देना। अब ये सुनकर वो व्यक्ति काफी डर गया और वो अपने भाषा में वांग को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ वांग को उसकी भाषा बोलने नहीं आता था और ना ही उसकी भाषा उसे समझ में आ रहा था। लेकिन कुछ समय बाद वो व्यक्ति पत्थर से कुछ बनाने की कोशिश करने लगा। अब ये देखकर तो वांग खुद शॉक्ड हो गया था। उससे समझ में आ जाता है कि वो उसके फॉर्मेशन के बारे में उससे बात कर रहा है। वांग ने अपने मन में सोचा, जरूर ये व्यक्ति मुझसे मेरा फॉर्मेशन चाहता है। शायद ऐसा हो सकता है कि उस फॉर्मेशन की वजह से ये व्यक्ति यहाँ पर आया है। ये सब सोचते हुए वांग अपने फॉर्मेशन को फिर से रिपेयर करते हुए उसे वो फॉर्मेशन वापस दे देता है। अभी देखकर तो वो व्यक्ति काफी खुश हो गया था। वो व्यक्ति वांग का फॉर्मेशन लेकर वहाँ से चला गया, लेकिन जाने से पहले वो व्यक्ति वांग को एक पिल देके जाता है। अब उस पिल को देखकर तो वांग पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उस पिल के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। वांग उस पिल की मदद से वहाँ पर अपनी डुप्लीकेट को बना लेता है। अब ये देखकर तो वांग काफी खुश हो गया। वांग अपनी डुप्लीकेट की पावर बढ़ाने की कोशिश करता है, तो हम देखते हैं उसका डुप्लीकेट की पावर बहुत ज्यादा होती है। अब ये देखकर तो वांग काफी खुश हो गया। वो कहता है, समय आने पे मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है।